इस वीडियो में बताने जा रही हूँ स्मूथनिंग का प्रोसेस, आपको किस हेयर पे स्मूथनिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले स्मूथनिंग का प्रोसेस जब हम करेंगे तो उसका रिजल्ट होता है 70 to 80% स्ट्रेट हेयर। तो जब भी हम स्मूथनिंग करते हैं हेयर पे, तो किस टाइप के हेयर पे हमें स्मूथनिंग करनी चाहिए। जहाँ पर भी फ्रीजी हेयर होंगे उस टाइप के हेयर में हम स्मूथनिंग कर सकते हैं। मतलब लाइक आपके हेयर ऑलमोस्ट 80 to 90% स्ट्रेट होंगे, ऐसे हेयर में हमें स्मूथनिंग करना होता है। तो सबसे पहले जब भी हमें स्मूथनिंग करना होता है, पहला स्टेप हमेशा से याद रखना, आपको क्लाइंट का कंसल्टेशन करना होता है। जब भी आप क्लाइंट का कंसल्टेशन करते हो तो पहला स्टेप होता है कि आप उसकी हिस्ट्री पूछो। हिस्ट्री का मतलब होगा कि उनके हेयर में कुछ किया हुआ है क्या, उनके हेयर की लेंथ कितनी है, उनके हेयर फाइन है, थिक है, और ये सब हिस्ट्री में आता है। उसके बाद आप पूछोगे कि उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके हेयर किस टाइप से उनको दिखने चाहिए, वो कैसा रिजल्ट चाहते हैं, उन्होंने कुछ रेफरेंस पिक्चर लाई है क्या, ये सब आपको पहले देखना होगा। तो कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहीं हीना तो नहीं किया, कहीं डाई तो नहीं किया, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। उसके बाद आता है पहला स्टेप वॉशिंग। तो सबसे पहले आपको हेयर वॉश करना है। तो हेयर वॉश हमेशा से प्यूरिफाइंग शैम्पू से किया जाता है, क्योंकि प्यूरिफाइंग शैम्पू जो होता है वो डीप शैम्पूइंग करता है, अच्छे से क्यूटिकल को ओपन करता है। उसके बाद आपको करना है टॉवेल से ड्राई। आपको कंडीशनर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आपको हेयर जो है टॉवेल से ड्राई करने होते हैं। 70 to 80% आपको हेयर ड्राई करना है टॉवेल से। उसके बाद आपको हेयर ड्रायर से ड्राई करने हैं, वो भी 70 to 80% ब्लास्ट ड्राई करना होता है। उसके बाद आपको 4 मेजर पार्टिंग लेनी है बालों में, जिसको कहते हैं सेक्शनिंग। तो आपको पहले 4 मेजर पार्टिंग निकाल लेनी है अच्छे से। उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना है क्रीम का, जिसे कहते हैं रिलैक्सिंग का जो क्रीम होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कौन सा प्रोडक्ट आपको उठाना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा रिलैक्सिंग का। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट वाला लेना है कि रेजिस्टेंट वाला लेना है कि स्मूथनिंग वाला लेना है, ये आपको डिसाइड करना होता है कि हेयर कितने थिक है, मीडियम है या फाइन है, या हेयर वर्जिन है, या हेयर केमिकली ट्रीटेड है। ये सारी चीजें देखते हुए आपको रिलैक्सिंग का प्रोडक्ट यूज करना है। उसके बाद उसको आपको हेयर में एप्लीकेशन करना है स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल फाइन हेयर में आपको एप्लीकेशन करना है, जैसे कि आप स्पा का क्रीम लगाते हो वैसा सेम प्रोडक्ट आपको रिलैक्सिंग वाला लगाना है। और उसके बाद पूरा एप्लीकेशन के बाद 20 to 25 मिनट्स आपको वेट करना होता है। 20 to 25 मिनट्स वेट करने के बाद रिजल्ट चेक करते रहना है बीच में। जब आप हेयर को पुल करते हो और छोड़ते हो तो कॉइल जैसा हो जाता है। एक कॉइल जैसा अगर हेयर आपका हो गया तो मान लो प्रोसीजर डन। तो आपको प्रोसीजर होने के बाद आपको बालों को अच्छे से रिंस करना होता है। रिंस का मतलब होता है पानी से वॉश करना। आपको शैम्पू का बिल्कुल भी वहां यूज करना नहीं है, अच्छे से रिंस करके लेना है। रिंस करने के बाद आपको ब्लास्ट ड्राई करना है। टॉवेल ड्राई करने के बाद आपको ब्लास्ट ड्राई करना है। जब भी आप ब्लास्ट ड्राई करोगे तो हेयर पूरे स्ट्रेट होने चाहिए, कैसे भी आप ब्लास्ट ड्राई नहीं कर सकते। ब्लास्ट ड्राई करने के बाद आपको फिर ब्लास्ट ड्राई भी आपका 100% होना चाहिए, ना ही 70 to 80%। ब्लास्ट ड्राई आपका पूरा प्रॉपर 100% होना चाहिए। उसके बाद उस पर आपको आयन करना है। ब्लास्ट ड्राई में आपने ब्लो ड्रायर का यूज किया तो भी चलेगा। उसके बाद आपको आयनिंग करनी है, फाइन सेक्शन में आपको आयनिंग करनी है। आयनिंग करने के बाद उसके ऊपर आपको न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन करना है स्टेप बाय स्टेप। जब आप न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन करोगे तो आप उसको न्यूट्रलाइजर को 10 to 15 मिनट्स तक वेट करोगे आप हेयर में। 10 to 15 मिनट्स के बाद आपको हेयर वॉश अगेन करना है, लेकिन न्यूट्रलाइजर करते वक्त आपका कहीं पर भी वेव्स नहीं आना चाहिए, इसका प्रिकॉशन आपको लेना है। न्यूट्रलाइजर का एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद 10 to 15 मिनट्स के लिए आपको वेट करना है। इसमें अगर आपके फाइन हेयर हो गए तो आयरन का टेम्परेचर आपका 160 to 180 डिग्री सेल्सियस पे रहना चाहिए। इसके बाद अगर आपका मीडियम हेयर होगा तो आपका टेम्परेचर 180 to 210 तक रहना चाहिए। अगर आपका कोई हेयर थिक है तो आपको 210 से लेके 230 तक आपका आयरन का टेम्परेचर होना चाहिए। ये होने के बाद आपको पूरा न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन के बाद आपको वेट करना है 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन होने के बाद आपको उसको रिंस कर लेना है पानी से बहुत अच्छे से, और उसके ऊपर आपको कंडीशनर लगाना है। कंडीशनर लगाने के बाद आप 10 मिनट्स वेट करोगे। अगेन ये डिपेंड करता है, आपका हेयर अगर थिक है तो 10 मिनट्स वेट करो, अगर आपका हेयर फाइन है तो 5 मिनट्स वेट करो। वेट करने के बाद उसको फिर से अच्छे से रिंस करके लेना है।
रिंस करने के बाद आपको इस पे सीरम लगाना है या फिर ड्राई करना है। पहले अच्छे से ड्राई कर लो। आपको चाहो तो थोड़ा बहुत आयनिंग कर सकते हो और उसके ऊपर सीरम लेना है। सीरम लगाने के बाद 48 आवर्स के लिए छोड़ देना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 48 आवर्स का क्या प्रिकॉशन होगा, घर जाके उनको क्या बताना है, उनको क्या प्रिकॉशन देने हैं, ये आप मेरे लास्ट वीडियो पिछले वीडियो में देख लीजिए। मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है। और उसके बाद 48 आवर्स के बाद उनको आपको बुलाना है और फिर से वॉश करना है। हेयर को वॉश करना है आपको पोस्ट केयर शैम्पू से, कंडीशनर लगाना है, फिर से अच्छे से ड्राई करके हल्का सा आयरन करके दे देना है और इस टाइप से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये थ्योरी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको समझ में ही आया होगा स्मूथनिंग किस हेयर में किया जाता है। स्मूथनिंग ज्यादातर फाइन हेयर में किया जाता है और स्मूथनिंग करते वक्त आपको फाइन हेयर के अलावा फ्रीजी हेयर में भी किया जाता है। और जिसके हेयर 70 to 80% स्ट्रेट होते हैं, कर्ल्स नहीं के बराबर होते हैं और फ्रीजीनेस निकालने के लिए स्पेशली स्मूथनिंग किया जाता है। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग SG Meet।